पहले आप ये नज़ारा देखिए, यमुना जी के किनारे ही है, ये यमुना एक्सप्रेसवे वाला रोड है, इसी पे है। बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है, शायद कैमरे में उतना ना आए, तो चलिए चलते हैं। आज हम आए हैं बाल भक्त ओम प्रकाश जी की समाधि पे। इनको बाल भक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने केवल और केवल 17 वर्ष की आयु में ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया था। यहाँ की दशा थोड़ी खराब है, शायद यहाँ अर्थव्यवस्था नहीं, यहाँ इतना अर्थ नहीं आता, इसलिए यहाँ की व्यवस्था भी थोड़ी जर्जर है। क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ के बारे में जानते ही नहीं है, और ना जानने के कारण यहाँ पे बहुत कम ही लोग आ पाते हैं, तो यहाँ इतना अर्थ इकट्ठा नहीं होता जिससे यहाँ का जीर्णोद्धार कराया जा सके। ये दर्शन करिए, बाल भक्त ओम प्रकाश जी। बहुत अद्भुत भक्त थे, और ऐसे विचित्र भक्त थे जो ठाकुर जी को कहते थे मिस्टर पौने आठ। क्या इसकी क्यों कहते थे, क्या कहते थे, वो आगे चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं कहाँ से थे प्रभु हमारे। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी राजस्थान के टोंक जिले से बिलोंग करते थे, और बचपन से ही ठाकुर जी से बहुत गहरा लगाव था। ना किसी से बात करना, ना किसी से कोई लगाव, परिवार वालों से भी कोई विशेष लगाव नहीं था, केवल अपने में मस्त रहते थे। स्कूल जाते थे, कार्य सभी करते थे, लेकिन चित्त कहीं और नहीं जोड़ते थे, केवल ठाकुर जी से। इनके पास ठाकुर जी के एक बाल गोपाल छवि थी, उनके ठाकुर जी के हाथ में एक तोता था, वो छवि इनके पास थी। उन्हीं से बातें करते थे, उन्हीं से सब शेयर करते थे, अन्य किसी से बात नहीं करते थे। तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने राजस्थान में ही ग्रहण की। उसके बाद बाल भक्त जी को इनके परिवार वालों ने आगरा भेजा, हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए आगरा भेजा। तो आगरा जब ये पढ़ाई कर रहे थे, तो बच्चों को लेके स्कूल वाले जैसे समय समय पर भेजते हैं कहीं दर्शन के लिए या पिकनिक मनाने के लिए, तो उस तरह से इनकी बस आई, मथुरा वृंदावन लेके आए बच्चों को। इनका तो हृदय पहले ही प्रफुल्लित था कि ठाकुर जी के धाम जाएंगे। मथुरा वृंदावन में प्रवेश किया तो चप्पल इन्होंने नहीं पहनी, बोल रही ठाकुर जी जिस धरा पे नंगे पैर घूमते थे, हम इस जगह पे चप्पल पहन के अपराध नहीं कर सकते। तो इन्होंने चप्पल नहीं पहनी, नंगे पैरी सब जगह दर्शन किए, जितने भी स्थानों थे सब जगह दर्शन करके जब वापसी की बारी आई तो ये बस में नहीं गए। यहीं ये हम जहाँ बैठे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यमुना एक्सप्रेसवे जाने का रास्ता है, और यमुना जी के बिल्कुल ही निकट है, यहाँ से 50 मीटर मात्र यमुना जी। तो ये हम कह सकते हैं यमुना जी का किनारा है। यमुना जी के किनारे पर ही बैठे ठाकुर जी से बातें करने लगे, जैसा हमेशा करते थे वैसे ही बातें करने लगे। तो ठाकुर जी ने आंतरिक, बाहर कोई प्रकट होके नहीं, बट अंदर से ठाकुर जी ने इनको प्रेरणा की और आदेश दिया कि आप यहीं विराजमान रहें और कुछ अन्न जल सब त्याग दें, और मैं कुछ दिन बाद आपको लेने आऊँगा। अब जब इन्होंने आज्ञा सुनी कि लेने आएंगे, तो बिल्कुल अन्न जल सब त्याग दिया, ना कोई अन्न जल, सब एकदम बहुत जर्जर अवस्था हो गई थी। यहाँ के वृंदावन के जो कुछ बड़े बड़े संत भी आए इनको समझाने के लिए कि आप बालक हैं, और मात्र 17 वर्ष की आयु में ही इन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। कोई विशेष अवस्था नहीं थी, केवल 17 वर्ष के थे, इसीलिए इनको बाल भक्त भी कहते हैं। तो जो भी वृंदावन के उस समय संत रहे विराजमान, वो इनको समझाने के लिए आए कि आप केवल बालक ही हैं, ऐसा हट उचित नहीं है, आपके परिवार वाले दुखी होंगे। परिवार वाले भी आए, उनको इन्होंने लौटा दिया। संत जन भी आए तो उनसे भी आग्रह किया कि प्रभु अब नहीं, ठाकुर जी ने आदेश दिया है तो हम उनके साथ ही जाएंगे। तो 60 दिनों तक इन्होंने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया, ऐसे ही अपना ध्यान करते रहे यहाँ बैठ के। उस समय जैसा मैंने बताया, ये सघन वन था, यहाँ आने की कोई सहसा सोच भी नहीं सकता, इतना सघन वन था यहाँ। उस समय जंगली पशु पक्षी भी रहते थे, जंगली पशु भी रहते थे यहाँ जैसे, लेकिन
जिसके हृदय में ठाकुर जी की भक्ति हो वो क्या डरेगा जंगली पशु पक्षियों से। तो ये यहीं रहे, 60 दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तो 60वें दिन ठाकुर जी रात्रि में ही अपने कामिनी गाय, ठाकुर जी की गाय का नाम है कामिनी, तो उसकी ठाकुर जी उस गाय का दूध लेके आए और इनको पिलाया। और काली कमली, जो ठाकुर जी को कहते हैं काली कमली वाले, तो वो काली कमली लेके आए, वो उड़ाई और अपने साथ ले गए। तो इनको तो सशरीर, शायद शरीर तो मिला था, शायद शरीर यहाँ मिला था, लेकिन ठाकुर जी इनको लेके अंतर्ध्यान हो गए। और जो ठाकुर जी की काली कमली थी वो यहाँ प्राप्त हुई और वो पात्र भी प्राप्त हुआ जिसमें ठाकुर जी दूध लेके आए थे गाय का। मैं उन्हें जानता हूँ, इनकी जो बहन है वो भी विराजमान हैं प्रकट में। तो उनके जो बेटे हैं उनसे मेरी एक बार बात हुई थी, उनके पास कुछ रेशे रखे हुए हैं उस कंबल के, वो कंबल के रेशे, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि ठाकुर जी की कमली है तो सब जिसको जो पाया पात्र और उस कंबल के रेशे सब ले गए अपने साथ। तो कुछ रेशे उनके पास भी रखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। 17 वर्ष के बाल भक्त ओम का जन्म टोंक जिला राजस्थान में श्री राम नारायण जी एवं मखाना देवी के घर 15 मई 1924 को हुआ था। श्री कृष्ण प्रेम में उन्होंने घने जंगल और जंगली जानवर के बीच इस वृक्ष के नीचे 70 दिन का कठोर निराहार व्रत किया था। उनकी रक्षा सर्प किया करते थे। 29 नवंबर 1941 को भगवान प्रकट हुए और उन्हें अपने साथ बैकुंठ धाम ले गए। इसलिए मोक्षदा एकादशी को भक्कर भगवान के मिलन दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाने की शुरुआत 1970 के भक्तराज श्री जानकीदास आनंद जी ने की, जो भक्तों के मेले के साथ निरंतर जारी है। ये मैंने जिनका जिक्र किया था, जिनके पास उन ठाकुर जी के कमली के रेशे हैं, वो यही हैं, डॉक्टर अखिलेश सक्सेना, बाल भक्त के भतीजे। और इनके जीवन की बहुत सुंदर कथा है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ये ठाकुर जी को मिस्टर 7:45 कहते थे। ये क्या हुआ, एक बार स्कूल में होता है ना, बच्चों को बुलाते हैं बंटू चिंटू, मतलब चिढ़ाने के लिए किसी भी नाम से बुलाते हैं। तो ये स्कूल में थे राजस्थान में, जब स्कूल में पढ़ते थे, तो इन्होंने देखा स्कूल में कि जो बच्चे थोड़ा दिमाग से कम होते हैं तो उनको बच्चे चिढ़ा के बोलते थे मिस्टर 7:45। इन्होंने कई बार देखा कि ये मतलब कम दिमाग वाले लोगों को बच्चे मिस्टर 7:45 बोलते हैं। तो इनके दिमाग में क्लिक आ, अरे हमारा जो सखा है लालजू ठाकुर जी, वो भी थोड़े कम दिमाग के हैं, तो आज से हम इनको मिस्टर 7:45 बुलाएंगे। तो स्कूल से ही वो ठाकुर जी को कहते थे मिस्टर 7:45। सोचिए क्या प्रेम रहा होगा ओम प्रकाश जी और ठाकुर जी के बीच का। ऐसा विचित्र भक्त बहुत कम ही मिलते हैं। आपने प्यारे नाम तो सभी सुने ही होंगे कि भक्त ठाकुर जी को बुलाते, शायद ही पहले कभी सुना हो कि ऐसे भी भक्त हैं जो ठाकुर जी को मिस्टर 7:45 संबोधित करते थे, मिस्टर 7:45 बुलाते थे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हित पथ में। मैं हूं अव्यक्त, वृंदावन धाम से। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वृंदावन धाम में केवल जाम और बंदर ही परेशान करते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा आपको ऐसी जगहों के दर्शन करवाने जहाँ ज़्यादातर लोग नहीं जानते या ज़्यादातर लोग नहीं गए। और वाकई वृंदावन में बहुत सुंदर जगहें हैं, अनछुई जगहें हैं जहाँ आप जैसे लोग या आम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा अपने YouTube चैनल पे आप सभी को उन जगहों के दर्शन करवाने के लिए। उनमें समाधियां भी होती हैं, संत महापुरुषों के भजन स्थलियां भी होती हैं और कई तो ठाकुर जी की लीला स्थलियां भी रहेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर हित पथ पे। राधा वल्लभ।